मैं बाजार में एक दुकान से बाहर निकल ही रही थी कि एक लगभग 24-25 वर्ष के नवयुवक ने आगे बढ़कर मेरे पांव छू लिए। मैं बिल्कुल शक पका गई और चौंक कर बोली, अरे बेटा ये क्या है? तभी पीछे से आवाज़ आई, दीदी आशीर्वाद दीजिए, ये मेरा बेटा राजू है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गई। सामने गणेशिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। सलीके से पहनी साड़ी, बालों का जूड़ा और थोड़ा भारी शरीर, परंतु चेहरे पर वही चमक और आंखों में वही भोलापन। उसे देखते ही मेरा मन उन 25 वर्ष पुरानी यादों की गलियों में भटकने लगा। यह वो समय था जब मैं ससुराल से अपने 2 माह के बेटे को लेकर वापस भोपाल आई थी, जहां मेरे पति काम करते थे। एक दिन मेरे दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने 17-18 साल की लड़की खड़ी थी। गहरा सांवला रंग, मोटी नाक और काले घुंघरोले बाल। दीदी हमको काम पर रखोगी? हम आपका सब काम कर देंगे, उसने बड़ी मासूमियत से मुझे पूछा। मुझे भी पहली नज़र में वो अच्छी लगी। मैंने जब उसका नाम पूछा तो वो खिलखिला पड़ी, गणेशिया। उसकी निरक्षण हंसी मेरे मन को छू गई। अब गणेशिया मेरे घर के काम करने लगी थी। एक दिन मुझे समाचार पत्र पढ़ता देख वह बोली, दीदी क्या आप हमें पढ़ना सिखाएंगी? हम भी पढ़ना चाहते हैं। मुझे उसकी बात बेहद पसंद आई, सो मैंने तुरंत हामी भर दी। मैं उसी दिन बाजार जाकर उसके लिए कॉपी, पेंसिल व नर्सरी कक्षा की पुस्तकें खरीद लाई। अब गणेशिया सुबह मेरे घर आती, जल्दी जल्दी काम निपटाती और बस फिर कॉपी किताब लेकर बैठ जाती। मुझे भी उसे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता। उसकी लगन और जल्दी सीखने की क्षमता से मैं बहुत प्रभावित थी। उसके साथ कब मेरा पूरा दिन बीत जाता पता ही नहीं चलता। शाम होते होते गणेशिया वापस अपने घर चली जाती। कुछ ही समय में अपनी अथक मेहनत से गणेशिया पढ़ना लिखना सीख गई थी। अब समाचार व पत्र मुझे बाद में पढ़ने को मिलती, क्योंकि गणेशिया उन्हें पढ़कर ही मुझे पढ़ने को देती। ज़्यादा समय साथ रहने के कारण गणेशिया मुझसे खूब हिल मिल गई थी। अब वह मुझसे अपने सुख दुख बांटने लगी थी। एक दिन उसने मुझे अपने परिवार के बारे में बताया कि वो विवाहित थे और घर में उसके पति के अलावा एक जेठानी है। उसके सास ससुर और जेठ की मृत्यु हो चुकी थी। गणेशिया के पति और उसकी जेठानी बीच नाजायज संबंध थे और गणेशिया घर के बाहर बनी कोठरी में अकेली रहती थी। गणेशिया का पति उसके साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखता था। ये सब जानने के बाद मैं गणेशिया का और ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी और मैंने उसका कक्षा 8 की परीक्षा का प्राइवेट फॉर्म भरवा दिया था। अब मैं भी उसके साथ जी तोड़ मेहनत कर रही थी ताकि वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए और फिर हमारी मेहनत रंग लाई। गणेशिया ने 8वीं की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास कर ली थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे कि एक दिन गणेशिया आई और मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उससे घबरा कर पूछा, क्या हुआ? कुछ बता तो सही। फिर गणेशिया ने जो कुछ बताया उससे मेरा मन गुस्से से और भर उठा। गणेशिया के तथा कथित पति ने अपने कुछ दोस्तों के साथ उसके अस्तित्व को बुरी तरह से रौंदा था। मैं गुस्से में भर कर बोली, चल पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखाते हैं। जब पुलिस का डंडा पड़ेगा तो तेरे पति और उसके दोस्तों के होश ठिकाने आ जाएंगे। दोषियों को उनके गुनाहों की सज़ा मिलनी ही चाहिए। नहीं दीदी, रहने दीजिए। मेरे साथ जो होना था हो गया। पुलिस के चक्कर में सब जगह बात फैल जाएगी और फिर बस्ती वाले मुझे बस्ती में रहने नहीं देंगे। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की पर वो नहीं मानी। इस दुर्घटना के कुछ दिनों बाद ही मेरे पति का स्थानांतरण दिल्ली हो गया और मैं भोपाल से दिल्ली आ गई। बीच के लगभग 24 वर्षों में मेरा गणेशिया से कोई संपर्क नहीं रहा। आज अचानक इतने वर्षों बाद वही गणेशिया, अरे दीदी कहाँ खो गई? गणेशिया की खिलखिलाहट से मेरी तंत्रा टूटी। कैसी हो, कहाँ हो, क्या करती हो? मैंने अपनी
उत्सुकता में कई सवाल एक साथ पूछ डाले। बहुत अच्छी हूँ दीदी, यहीं दिल्ली में हूँ। ये मेरा बेटा राजू है, यही दिल्ली में सरकारी अफसर है और मैं इसी के साथ रहती हूँ। फिर गणेशिया ने गहरी सांस लेकर अपनी बात जारी रखी। दीदी, आपके जाने के बाद मुझे पता चला कि राजू मेरी कोख में है। जानकर तो पूरी बस्ती में हंगामा हो गया। बस्ती वालों ने ज़बरदस्ती मुझे बस्ती से निकाल दिया। फिर मैं किसी तरह जबलपुर पहुंची। भगवान की दया से मुझे एक स्कूल में आया की नौकरी मिल गई। उसी बीच राजू का जन्म हुआ। फिर मैंने आगे प्राइवेट पढ़ाई जारी रखी और किसी तरह अपना पेट काट काट कर राजू को पढ़ाया लिखाया। 2 साल पहले राजू ने आईएएस की परीक्षा पास की और यही दिल्ली में सरकारी अफसर लग गया। गणेशिया बोलती रही, दीदी, अगर आपने मुझे पढ़ाया ना होता, मुझे 8वीं की परीक्षा दिलवाई ना होती, तो मुझे आया की नौकरी कैसे मिलती। आपने ही मुझ में पढ़ने की ललक जगाई। आपने ही मुझे गलत बातों के लड़ने का पाठ पढ़ाया। आपने ही मुझे आगे बढ़ने का हौसला दिया। आपके ही कारण मैं अपने गांव पे जकड़ी बेड़ियां तोड़ पाई। अगर आप ना होती तो। अरे सभी करो गणेशिया, अब तो किसी दिन तुम्हारे घर आना पड़ेगा, कहकर मैं भी हंस पड़ी। सच, आज मुझे जिस आंतरिक खुशी और आत्मसंतोष की अनुभूति हुई, वो आज से पहले कभी नहीं हुई। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मैं देखता हूँ कि वीडियो तो आप देखते हैं पर लाइक कमेंट बहुत ही कम करते हैं, तो प्लीज़ आपसे विनती है वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।